नमस्कार, कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। पाकिस्तान धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए नरक बन चुका है। कोई ऐसा हफ्ता नहीं गुजरता जब वहां से हिंदू और सिखों के खिलाफ कोई दिल दहला देने वाली वारदात सुनाई न देती हो। पाकिस्तान में एक बार फिर दो रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदातें सामने आई हैं। पहली वारदात पाकिस्तान के हैदराबाद में हुई है, जहां एक हिंदू युवक अशोक कुमार पर धार्मिक किताब जलाने का आरोप लगाकर उसके घर को हजारों कट्टरपंथियों की भीड़ ने घेर लिया। लोग दीवारों पर चढ़ गए। जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद डरावनी थी, जिन्हें देखकर लगता है कि भगवान का शुक्र है कि हम भारत में रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस धार्मिक पुस्तक को जलाने में इस लड़के का कोई हाथ नहीं था। उल्टा इस किताब को एक मुस्लिम महिला ने ही जलाया था। दूसरी वारदात इससे भी ज्यादा खौफनाक है। खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर में एक 20 साल की सिख लड़की को अगवा कर लिया गया। पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से भी मना कर दिया। लड़की का निकाह करवा दिया गया। लड़की का पिता मिन्नतें करता रहा, लेकिन पाकिस्तान की सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। आज ये पिता अपनी बेटी के लिए पाकिस्तान की सड़कों पर विरोध कर रहा है, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। अपने तमाम भाइयों को जो कि पाकिस्तान में रहते हैं, जो कि पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उनको अपील करता हूं कि आज जो हमारे साथ ज्यादती हुई है, आज जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, आज जो हमारे ऊपर हमला हुआ है, ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारी बच्ची हमें वापस नहीं मिल जाती। हमारी बच्ची कल से इंतजामिया ने अगवा करवाई थी। पाकिस्तान में हिंदू और सिख बेटियों के साथ एक किस्सा आम हो चुका है। पहले उन्हें जबरन घर से उठाया जाता है, फिर निकाह करके उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों की सुनने वाला कोई नहीं है। हिंदुस्तान में यह आवाज जरूर उठी है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि पाकिस्तान में यह आम बात हो गई है। पहले लड़कियों को किडनैप किया जाता है, फिर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। पाकिस्तान के केपी की प्रोविंस में स्वात डिस्ट्रिक्ट के एक बच्ची, जो सिख बच्ची टीचर थी, दीना कौर, गुरचरण सिंह की बेटी, उसको अगवा किया गया। जब उसके माँ बाप ने शोर मचाया, पुलिस स्टेशन गए, तो पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया, बल्कि स्वात पुलिस ने यह कहा कि आप इंतजार करो। और अचानक पता चलता है कि 1 घंटे बाद उसका निकाहनामा पढ़ दिया जाता है और माँ बाप को निकाहनामा दिखा दिया जाता है कि देखिए आपकी बेटी की शादी हो गया, वो बेटी आपकी नहीं है। इस बेटी को जबरन अगवा किया गया। एक सिख बच्ची का धर्म बदला गया, उसका नाम बदला गया और उसका जबरन निकाह पढ़ दिया गया। ये पाप बार बार पाकिस्तान में हो रहा है। आज उसके पिता गुरबचन सिंह बाकी लोगों को साथ लेकर सड़कों पे उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी बेटी हमें वापस दो, हमारी बेटी को अगवा किया है। लेकिन पाकिस्तान में उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं भारत के विदेश मंत्रालय से आग्रह करता हूं, विदेश मंत्री जी से, कृपया इस विषय को जल्दी पाकिस्तान के साथ टेकअप करें ताकि उस बच्ची की जान और आबरू बचाई जा सके। तो आज इसी मुद्दे पर हम डिबेट करेंगे। हमारा सवाल है, पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों पर हो रहे इस अत्याचार पर सब चुप क्यों हैं? अब वो लोग कहां हैं जो भारत को आईना दिखाते हैं? पाकिस्तान में मुस्लिम के गुनाह पर सजा हिंदू को क्यों मिलती है? और इसी के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, खास पैनल जुड़ गया है। आपसे जल्दी से तारुफ करा देते हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। तारिक फतेह, कॉलमनिस्ट हमारे साथ हैं। इसके साथ ही साथ राणा अली जोएब, पाकिस्तानी पत्रकार, हामिद अलम शर्की, पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं शुरुआत राणा अली जोएब साहब आपसे करना चाहूंगी। पाकिस्तान में ये हो क्या रहा है? क्या वहां पर वाकई में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने इंट्रो में जो बात की, जिसमें आपने कहा कि आज जो पाकिस्तान में रहने वाले माइनॉरिटीज हैं वो ये बददुआएं दे रहे हैं, या वो ये चाहते हैं कि वो भारत में चले जाएं, या आप ये दुआ करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम शुक्र अदा करते हैं कि हम भारत में हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जरा अपनी स्टेट्स के अंदर जो मुसलमानों पर जुल्म होते हैं, जरा एक दफा उन पर भी रिपोर्ट एक चलाएं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो मुसलमान क्या कहते हैं कि हम भारत में अच्छे हैं या नहीं है। अली जोएब साहब, मैं बेहतर जानती हूँ, अपने मुल्क को बेहतर समझती हूँ, क्या जुल्म होते हैं, कौन से देश में क्या जुल्म होता है, ये पूरी दुनिया देख रही है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है। जी, मैं भी आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ ना। देखिए, आपने पाकिस्तान पे हमला कर दिया फौरी से आपने इंट्रो के अंदर, लेकिन आप हकाइक को नहीं जानते हैं।
आपने ये कहा कि उसका इल्जाम जो है वो किसी मुसलमान औरत ने उसको जलाया तो उसका इल्जाम लड़के पे लगा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हकायक ऐसे नहीं है। मैंने वीडियोस सारी आपके प्रोड्यूसर साहबा के साथ शेयर की हैं, अगर आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। लेकिन मुझे पता है आप चलाएंगे नहीं। ज़ोहैब साहब कौन क्या चलाना चाहता है, कौन क्या नहीं चला सकता, ये वहां बैठकर आप तय नहीं कर सकते, लेकिन वहां के हालात क्या हैं ये किसी से छिपे नहीं है। अगर हालात वहां के खराब नहीं होते ना तो आपके अल्पसंख्यक और भी ज्यादा अल्पसंख्यक होते नहीं रहते। पहले हिंदुओं की तादाद वहां पर क्या थी और अब कितनी है, ना ये आपसे छुपा है ना ये मुझसे छुपा है। खैर मैं आगे बढ़ रही हूँ। हामिद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप ऐसे नहीं आगे बढ़े ना, आप पूरी बात सुन लीजिए प्राची साहब, आप ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते ना। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि शो करने का मकसद ये होता है कि आप पूरे एविडेंस दिखाएं। आपने एविडेंस दिखाया। राणा जी आप तो मुझे कम से कम ये नहीं बताएंगे कि मुझे शो कैसे करना है और कैसे नहीं करना है और मेरे शो का मकसद क्या है, ये मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब भी हमारे साथ हैं। सिरसा जी आप जवाब देना चाह रहे हैं? देखिए, मैं जो भी हमारे पाकिस्तान से भाई आए हैं, मैं आपको एक आग्रह करना चाहता हूँ। बेटियां हम सबके हैं, बच्चे हम सबके हैं, परिवार हम सबके हैं। इतनी हम किसी के ऊपर जाते ऐसी इतनी मत इंतहा कर दें कि उस पाप को देखकर आसमान और ज़मीन भी फट जाए। आज पाकिस्तान में यही हालात बने हुए हैं। देखिए, मैं आपसे बहुत हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इंतज़ार करता हूँ, आप मुझे एक भी ऐसा देश भारत के अंदर एक किस्सा बताइए जहाँ पे किसी हमारी मुस्लिम बहन को किसी ने धर्म बदलना तो दूर की बात है, निकाह भी किया हो इस तरह किसी दूसरे धर्म के आदमी ने, कभी उसके साथ जाति करनी तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे जिस बेटी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ, पता नहीं आपको पता नहीं पता, ये दीना कौर जो है एक टीचर है। इस टीचर का कल जब अगवा की गई, इसके पिताजी से भाई से बात हुई, इन्होंने क्या बताया, एक अनपढ़ रिक्शा चालक के साथ, अधेड़ उम्र के रिक्शा चालक के साथ, देखिए आप कितने पढ़े लिखे पत्रकार भी हैं, आप मुझे ईमानदारी से बताइएगा, अपने धर्म को याद करके बताइएगा, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि टीचर की शादी एक अधेड़ उम्र के रिक्शा चालक के साथ हो, हम उसको जस्टिफाई करें? देखिए, हमारे धर्म हमें ये नहीं सिखाते, हमारे मज़हब हमें ये नहीं सिखाते। हमारे मुल्क की सरहदें और हो सकती हैं, लेकिन इंसानियत की सरहद हमें ये नहीं सिखाती। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, सोच कर आपने बहुत अच्छी बात की है। मेरी गुजारिश सुन लीजिए। आपके पास इंफॉर्मेशन, फिर माजरत के साथ आपके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, और आप जो बात कर रहे हैं ना अधेड़ उम्र, मैंने अभी 10 मिनट कबल इंडिया टीवी के इसी प्रोग्राम के प्रोड्यूसर को उस लड़की का स्टेटमेंट और उस लड़के का जिसके साथ उसकी शादी हुई है वो फॉरवर्ड की है। आप इसी प्रोग्राम में उन्हें कहिए कि एक दफा चला दें, आपको अंदाजा हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि असल हक स्टोरी है क्या। हम बातें कर सकते हैं लेकिन हम ये नहीं कर सकते। मुझे जवाब दे दीजिए एक मिनट, मुझे एक जवाब दे दीजिए। मैं गुजारिश आपसे ये, मुझे जवाब दे दीजिए, मुझे जवाब दे दीजिए। आइए सर जवाब कर देता हूँ सर, मैं रिकॉर्ड दुरुस्त कर देता हूँ आपका। उस जो जिस दीना कौर का मैं आपका रिकॉर्ड देखिए, ये जब आप एक काम कीजिए, माफ कीजिएगा, मेरी विनती सुनिए। उस लड़के का नाम है जिसके साथ सुन लीजिए राणा जी, आप जरा सुन लीजिए एक सेकंड। वो लड़की मैं आपसे एक इंतहा करना चाहता हूँ, एक मेरी विनती सुनिएगा। ऐसा क्यों है हर नहीं, आप सुनिए ना, आपको देखिए, पाकिस्तान में हमारी तो कोई वहां पे पकड़ नहीं है। हमारे चंद सिख रहते हैं, 10 लाख सिख रहते थे 1947 तक, और उसके बाद आप 8-9 हज़ार सिख रहते हैं। हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, जो आप कर रहे हैं इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता है। किसी की पढ़ी लिखी बेटी टीचर, तो क्या उसके पिता झूठ बोल रहे हैं? सारा परिवार, सारा मोहल्ला, और ये पहला घटना नहीं है। और मैं भाईजान आपको ये भी बता दूं, आप तो पत्रकार हैं, जरा अभी गूगल करिए मेरे कहने पे और पढ़िए, रिपोर्ट पढ़िए। इंग्लैंड के अंदर जो बर्मिंघम यूनिवर्सिटी, आप उसकी रिपोर्ट पढ़िए जरा। हमारी रिपोर्ट नहीं है वो, प्राची की रिपोर्ट नहीं है वो, इंडिया टीवी की रिपोर्ट नहीं है वो, मनजिंदर सिंह सिरसा की रिपोर्ट भी नहीं है, और भारत की रिपोर्ट भी नहीं है। इंग्लैंड जैसे मुल्क ने भी आप ही की भारत, आप ही के पाकिस्तान में, आप सुन लीजिए ना, आप सुनना ही नहीं चाहते, आप सुनना ही नहीं चाहते। असल में क्या है, मैंने आपको जो कहा था, हम धर्म में इतने ज्यादा हो चुके हैं, किसी की बेटियों के साथ रोज आप करते हैं, 15-15 साल की, 14-14 साल की बेटियों के साथ इस तरह करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो बेटी, आप आदमी जो आपके धर्म की बेटियां क्यों नहीं अपना धर्म बदलती जी? वो क्यों नहीं किसी के साथ और शादी करती?
ये क्योंकि वो इकलियतें हैं, हम लोग वहां कम गिनती में हैं, आप जबरन उठा के ले जाते हैं, पुलिस हमारी सुनती नहीं है, इसीलिए आप जाति मरसद करते हैं ना। कभी हमने आपकी बेटियों को हमेशा महफूज रखा। मैं आपको ये याद करना चाहता हूं, जब आपकी बेटियां मुस्लिम धर्म की बेटियां फंसी थी, हमने हैदराबाद से लेके जम्मू कश्मीर तक उनको महफूज पहुंचाने का काम किया था अपने खर्चे के ऊपर। आप इतनी जाति मत कीजिए, ये अल्लाह ताला देख रहा है, आप भगवान को शक्ल नहीं दिखा पाएंगे। आप अपने घर जाएंगे, आपकी बेटी भी आपको कहेगी कि मेरे पिता तुम पाप करके आया है। ठीक है सर, तारिक फतेह जी भी हमारे साथ हैं। तारिक फतेह जी, जो बात यहाँ पर उठाई जा रही है अल्पसंख्यकों को लेकर, पाकिस्तान में इस तरीके का माहौल क्यों है कि जो अल्पसंख्यक है वो अल्पसंख्यक होता जा रहा है, जुल्मों का जो पहाड़ है उस पर तोड़ा जा रहा है, उसके बावजूद वो उफ तक ना करे, उसके बारे में कोई चर्चा भी ना करे। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। सिंध के अंदर तो बाकायदा रिक्रूटमेंट करके वो मियाँ मिट्टू साहब हैं, सिंध में हिंदू बच्चियों को पकड़ पकड़ के मुसलमान करके फिर शादियां करा देते हैं बुजुर्गों से। ये पुराना काम है। ये सिर्फ ये कि नहीं कि माइनॉरिटीज के साथ होता है। आप बलोचिस्तान चले जाइए, सुबह सरहद में जाइए, सिंध में जाइए। इन्होंने बांग्लादेश में क्या किया था पाकिस्तानियों ने? 100,000 बांग्लादेशी बंगाली मुसलमान बच्चियों को प्रेग्नेंट किया था इन्होंने, और कहा था कि वी विल चेंज द रेस इन वन जनरेशन। ये जो एटीट्यूड है पाकिस्तान का, मेड इन इस्लामाबाद या रावलपिंडी जो भी है, इसके अंदर एक कंटेम्प्ट है फॉर द अदर। इसके अंदर जो मुसलमान नहीं है उसको घटिया शो करने में इनका सुबह शाम इसी में लगता है। यहूदियों से नफरत और हिंदुओं से नफरत, हनूदो यहूद करके ये करते हैं। एंड दैट इज वाई कि इनके अपने देश के अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। देयर इज अ टोटल कैलेमिटी इन दैट कंट्री, क्योंकि कोई एक कम्युनिटी ऐसी नहीं बन सकी जो पाकिस्तानी कहलाए। उसके पाकिस्तानी बनने के लिए सुन्नी पंजाबी मर्द होना चाहिए, बाकी सब जाएं भाड़ में। ये तो बलोचों का इन्होंने जिंदगी बर्बाद की हुई है। वहां लड़कियां उठा के ले जाते हैं। सुबह सरहद में क्या किया इन्होंने? तो जब तक कि पाकिस्तान के अंदर ये फौजी कंट्रोल और ये पंजाबी उर्दू बोलने वाले पंजाबियों का जो माफिया है वो नहीं हटेगा, दिस विल हैपन। आप पूरे सिंध के अंदर पूरा सिस्टम है कि हिंदू बच्ची को उठाया, 14-15 साल की, उसको मुसलमान किया और किसी 50 साल के आदमी के साथ उसकी शादी कर दी, और उसकी 2-3 बीवियां तो आम रख सकता कोई भी मुसलमान। तो ये ज्यादती सबके सामने हो रही। प्रॉब्लम ये है कि द इंटायर पॉपुलेशन लिव्स इन डिनायल, यानी वो हर चीज उनके सामने, उनका मुल्क बर्बाद हो गया, टूट गया, 2 टुकड़े हो गए। किसी को नहीं पता हुकूमत कौन कर रहा है, कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन नहीं है। उसके बावजूद इनका एक ही एजेंडा है कि ये पूरे जो खिता है इसके अंदर गज़वा हिंद करके आपने सबको मुसलमान बनाना है ताकि रोजे क़यामत आए। ये ना इंडिया की कोताही है कि वो समझ ही नहीं सका आज तक कि ये हुआ क्या उनके साथ। पार्टीशन करा के हिंदुस्तान के बाजू कटवाने के बाद भी आप देखिए फिर वही सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, वही नारा लगता है ना इंडिया में भी। तो जब ये सोच नहीं खत्म होगी कि किसको आप इंसान समझते हैं और किसको आप अपना भाई बहन समझते हैं, ये कैसे होगा? लाहौर आप किसी पूछिए पाकिस्तान से, लाहौर सीता के बेटे के नाम का शहर है और वहां को हिंदू नहीं रहता। मैं हामिद जी आपके पास, I mean, this is all I have to say for the moment, but this is the truth। और ये पाकिस्तानी कभी भी नहीं मानेंगे। इन्होंने अपने मुसलमान बच्चियों को नहीं छोड़ा तो ये दूसरों को क्या छोड़ेंगे? हामिद जी, इस बात का जवाब दीजिए कि वहां पर जो हो रहा है उस बात को आप कब तक डिनाई करते रहेंगे? हैदराबाद में जो अशोक कुमार के साथ हुआ उसे आप जस्टिफाई कर पाएंगे? एक सेकंड राणा जी, अब 2 मिनट। तो सबसे पहले तो मैं सरदार जी को ये बताना चाहूंगा कि हम पंजाबी में कहते हैं कि तियां सब दी सांझियां, ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि सरदार जी ने जो अभी बात कही, बिल्कुल भाइयों को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने कश्मीरी मजबूर औरतों को आजाद या जब नमाज का मामला तो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है मुसलमान को। जो शुक्रगुजार है जो मुसलमानों के साथ खड़े
हामिद जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, बीच बीच में कट कट लग के आवाज पहुंच रही है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, सुन नहीं पा रही हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। वो तकनीकी खामी जरा दुरुस्त कर ले। इतने सिरसा साहब, आप कुछ बोल रहे हैं। मैं आपसे पहले भी मैं आपको बताना चाहता था कि देखिए हालात क्या है पाकिस्तान में, आपके पास क्या एक माँ अपनी, बोलिए सिरसा जी। देखिए एक माँ अपनी बेटी को मिल भी नहीं सकती, इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा। ये सिमरन थी बेटी, इसका नाम बदल के अयाशा करा है। ये मैंने नहीं, गार्डियन न्यूज़पेपर ने, गार्डियन टीवी चैनल ने ये इंटरव्यू ली है। उन्होंने बताया कि देखो बेटी कह रही है कि हाँ मुझे फोर्सफुली किया है, माँ को मिलने नहीं दे रही पुलिस, माँ की बेटी से मुलाकात नहीं करने दे रही है। देखिए ये देखिए सिमरन की फैमिली को अरे आयशा बना दिया उसको, और वो बेचारी अपनी माँ के पास रो रही है खड़ी। 17 साल की बच्ची, 14 साल की बच्चियां। बताइए, इनसे एक बात पूछिए राना से, और ये पत्रकार बैठे हैं, क्या आप अपनी 14 साल की बच्ची का निकाह करेंगे? माफ कीजिएगा, मैं नहीं बोलना चाहता ऐसी भाषा, मेरी आदत भी नहीं है, पर मैं आपसे बड़ी इंतजार हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोलता हूं कि आप अपनी 14 साल की बच्ची की शादी करेंगे? मुझे एक जवाब दे दीजिए, हाँ या ना में। आपने बड़ी अच्छी तरह 14 साल की बेटी की आप शादी करेंगे, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। नहीं, आप जवाब तो दे दीजिए ना, मेरी अच्छी बात छोड़िए, आप जवाब तो दे दीजिए। नहीं, आप जवाब तो दे दीजिए, आप जवाब क्यों देते? आपकी बेटी मेरी बेटी है, पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप अपनी 14 साल की बेटी की शादी करेंगे? आप अपनी 14 साल की बेटी की शादी करेंगे? नहीं, बोलिए ना, बोलिए, जो सुने की बजाय हाँ या ना में जवाब दे दीजिए ना। नहीं, आप तो बाकी बातें मत बोलिए ना। आप बताइए, 14 साल की अपनी बेटी की आप निकाह करेंगे? जवाब दीजिए। आप झूठ बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं। बोलिए, आप बोल नहीं पाएंगे, कर रहे हैं आप। पता नहीं क्या, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वीडियो आपने वीडियो चलाई है, मैं भी वीडियो भेज चुका हूं। बेटियों को ले जाते हैं यार, चैनल मैं माफ करना, फिर कहे बिना रह भी नहीं जाएगा। लानत है ऐसी सोच के ऊपर जो दूसरी की बेटी को हवानियत का इस्तेमाल करने का काम करे। लानत है। आप बताइए ना, जो मैं बात पूछ रहा हूँ, 14 साल की अपनी बेटी की आप निकाह पढ़ेंगे कभी? आप मेरे भाई का स्टेटमेंट तो देख लीजिए, आप छोड़िए, मेरी बात का जवाब तो दे दीजिए ना। मैं स्टेटमेंट तो मैं आपकी करा देता हूँ। भाई मेरी एक काम कर, मेरे भाई तू मेरे पास आ, मैं तेरी स्टेटमेंट करा देता हूँ, तेरी लड़के से शादी करा दूंगा, तू कहेगा मेरी शादी जायज हुई है। अरे तुम लड़की की बात छोड़, मैं तेरी लड़के से शादी करा के तुझे मना दूंगा, तेरी लड़के से शादी करा के तुझे मनवा दूंगा। तू कहेगा जी मैंने यहाँ लड़के से शादी किया, अरे तू मेरे पास आ, मैं तेरी शादी करा के लड़के से मनवा दूंगा तेरे को। यार कमाल है, तुम लोगों की बेटियों के साथ ये अत्याचार कर रहे हो और फिर आके जस्टिफाई कर रहे हो। क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह ताला को जाके? 14 साल की बच्चियों के निकाह पढ़ देते हो। अरे क्या तुम अपने परिवार के साथ ऐसा करोगे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें टीवी चैनल पर बैठकर और फिर जस्टिफाई करते हो। शर्म आनी चाहिए आपकी आवाज दुरुस्त हो गई। मैं आ रही हूँ, राणा ज़ोइब, मैं आ रही हूँ आपके पास, जरा हामिद जी का एक रिएक्शन आने दीजिए। हामिद जी, ये क्यों हो रहा है पाकिस्तान में? हैदराबाद में क्या हो गया? देखिए सरदार जी जो बात कर रहे हैं, मैं इनके साथ हूँ। 14 साल की बच्ची का किसी सूरत निकाह नहीं हो सकता और कानून इसका रास्ता बनाएगा। अगर वो 14 साल की साबित हो जाएगी तो मैं सरदार जी को ये गारंटी देता हूँ कि हुकूमत जो है उसके खिलाफ एक्शन लेगी। ये हो ही नहीं सकता कि 14 साल की बच्ची का निकाह उसकी मर्जी के बगैर करा दिया जाए। तो मैं अभी आपको नाम दे देता हूँ। राणा साहब आप रुकिए, अभी लीजिए नाम। राणा जी इसके लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी देता हूँ। हाई कोर्ट ने पता क्या लिखा है? हाई कोर्ट ने लिखा है क्योंकि ये मुस्लिम नहीं है, ये शरिया लॉ में इस पे लागू नहीं होता, ये 14 साल की बेटी का शायद जस्टिफाइड है। मैं अभी आपको देता हूँ, ये लीजिए। आप इतना दूर क्यों जाना, मैं अभी दे देता हूँ। मैंने तो आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया। सरदार जी आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया। अब अगली बात सुने। आपने अभी शुरू में कहा कि इंडिया में ऐसा नहीं होता, पता नहीं आप कौन से इंडिया में रहते हैं। यहाँ पर तो घर वापसी प्रोग्राम के नाम के ऊपर मैं टीवी चैनल पर आपको दावे से परिवर्तन कराया गया। राणा जी सुनिए, मैं आपकी तरह नहीं हूं। मैं आपको इस टीवी चैनल पर वादा करके कहता हूं, आप एक बच्ची का नाम बताइए 14 साल की का निकाह हुआ हो, अगर उस लड़के को पीटता हुआ इस टीवी चैनल पर ना लेके आऊं, जूतों से पीटता हुआ ना लेके आऊं, तो मैं अपने आप को सिख नहीं कहलाऊंगा। आप उस बच्ची का नाम दीजिए जिससे 14 साल के किसी इंसान ने निकाह किया हो, शादी की हो, गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में। मैं तुम्हें कहता हूं जूतों से पीटते हुए लाएंगे, जूतों से पीटते हुए तुम्हारे सामने टीवी चैनल पर लाएंगे। आप इतना मत इन बेइंसाफ कीजिए कि लोग अपना आपा खोने को मजबूर कर रहे हैं।
मैं भी आपसे आप अगली बात सुनिए। हंस रहा है वो, देखिए वो जलील आदमी हंस रहा है, ये जलील आदमी को देखो हंस रहा है, ये जलील आदमी, ये पत्रकार लिखा इसके ऊपर। अरे लानत है, तू हंस रहा है यहाँ पे, लोगों की बेटी अगवा होगी, तू हंस रहा है, पत्रकार लिखा तेरा नाम क्या? ये क्या आप जब आपसे पाकिस्तान के बारे में सवाल पूछा जाता है, आपसे पाकिस्तान के बारे में सवाल पूछा जाता है, वहाँ के हालातों को लेकर सवाल पूछा जाता है, आपको इंडिया याद आने लगता है। सर ये वही भारत है जहां पर मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है, घट नहीं रही है आपकी तरह, जहां हिंदुओं की संख्या लगातार घट रही है। अल्लाह ताला तेरे को मुझे बता दीजिए आप ये परसेंटेज। तेरे चेहरे की जो मुस्कान है ना, तू हंस रहा है ना दूसरी की बेटी पे, एक दिन तेरे साथ ऐसा होगा जो तू हंस रहा है लोगों की बेटियों पे। मेरी बात याद रखना, तुझे उस दिन मेरा चेहरा याद आएगा, हंस रहा है ना तू भी चंद्र पर बैठ। अरे सुन लिया हमने तुम्हारी बात, तुम लोगों की बेटियों पे हंसते हो, तुम लोगों की बेटियों पे। भाई बात भी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर 14 साल की बच्ची साबित हो जाए तो सरकार उस पर एक्शन लेगी। अब खुदारा अपने आप मुल्क का भी हाल देखें, जहां पर घर वापसी के नाम पर बीजेपी के गुंडे क्या कर रहे हैं, पूरे गांव के धर्म परिवर्तन करवाए जा रहे हैं। सुनिए मेरे बात, आपके पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये हम सब देख रहे हैं। अशोक कुमार का कसूर क्या है जरा मुझे बताइए, अशोक कुमार का कसूर क्या है जरा मुझे बताइए। वो हिंदू है, बस यही उसका कसूर है, ये लोग नहीं सुधर सकते, वो हिंदू है यही उसका कसूर है। आप भारत का राग लगने लगते हैं, ये इंसानियत भी नहीं इनके अंदर। पर मैं तुम्हें बताऊं, तुम कितने घटिया हो जाओ, कितने गिर जाओ, लेकिन हम ये काम फिर भी नहीं करेंगे। हम फिर भी आपकी बेटी को अपनी बेटी समझेंगे। अब तुम कितना भी गिर जाओ, तुम कितना भी नीचे आ जाओ, लेकिन हम फिर भी आपकी बेटी को पराई बेटी नहीं समझेंगे। हम अपने किरदार को कभी नहीं बदलेंगे। हम इस बात को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मिलेगी आप करते हैं जो भारत का हवाला देने लगते हैं, भारत के हालात कितने मजबूत हैं, कितने बेहतर है, ये हम सब जानते हैं। तारिक फतेह साहब, जो ये टीवी चैनल्स पर आकर चीजों को झुठला दिया जाता है, क्या वाकई में पाकिस्तान के हालात इतने सामान्य और वाकई वहां पर कानून इतना फेयर है कि नाम बता दिया जाएगा तो कार्रवाई हो जाएगी? भारत में देखिए कानून नाम की चीज ही नहीं है कोई। वहां तो 50,000 कश्मीर में डिसअपियर्ड हैं, सिंध और बलूचिस्तान के बच्चे मुसलमान। हिंदुओं को छोड़ दीजिए, सरदारों को छोड़ दीजिए, सिखों को छोड़ दीजिए, जो मुसलमान हैं उनको गायब किया हुआ इन्होंने। बलूचिस्तान पे फौज भेज के आज 60 साल हो गए। अरे भाई करो ना, एक मिनट, तुम्हारी झूठ सुन सुन के पूरी दुनिया तंग आई हुई है पाकिस्तान से। घर के अंदर रखते हो आईसिस को, तालिबान तुम पैदा करते हो, हर जगह आतंकवादी तुम फैलाते हो। के तौर पे जाना जाता है आपके यहाँ। क्या दिल्ली जो है वो रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। हामिद साहब अपने देश में भी झांक लीजिए, अपने देश में भी झांक लीजिए, सुन लीजिए तारिक फतेह जी, आपके देश की असलियत बता रहे हैं, पहले उसकी बात कर लीजिए। इंडिया के हालात कितने बेहतर हैं और हम कैसे दुनिया से आंखों से आंख मिलाकर चल रहे हैं, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तमाम रिपोर्ट्स आप भी पढ़ते होंगे। यहाँ के हालात देख लीजिए सर, अपना संविधान बता दीजिए मुझे, अपना संविधान बता दीजिए, कितने संवैधानिक पदों पर आपने गैर मुस्लिमों को बैठा दिया, बताइए जरा मुझे। जो मोदी की फाशिस्ट गवर्नमेंट है ये बताइए ना हामिद जी, मुझे बताइए ना हामिद जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, अपना संविधान बताइए मुझे। आपने कितने गैर मुस्लिमों को संवैधानिक पदों पर बैठा रखा है? मैं आपको नाम गिना दूंगी, भारत में ऐसे बड़े महान नेता हुए, आप बताइए अपना। पाकिस्तान की फौज में भी सरदार हैं, पाकिस्तान की फौज में भी सिख हैं, संवैधानिक पदों की बात करिए, संवैधानिक पदों की बात करिए हामिद जी, संवैधानिक पदों की बात करिए। सर हमारे तो देश के जो राष्ट्रपति हैं वो भी अब्दुल कलाम रह चुके हैं। तारिक फतेह जी, हिंदुस्तान अब तक नहीं समझ सका कि आप पाकिस्तान से सच की तवक्को ना करें। ये कंजेनिटल वायरस हैं, ये तो अपने गलत करते हैं। इन्होंने जाके सिंध में क्या अशर किया, ये वहां बैठ के पाकिस्तान फौज का बेटा हुआ कॉर्नफ्लेक्स फौज बनाती है, इनके मटर के दाने फौज उगाती है। ये सब के सब फौज के अंदर घुसे हुए लूट रहे हैं दूसरों को और बात कर रहे हैं हिंदुओं की और इंडिया की। कुछ शर्म नहीं आती आपको इंडिया देखते हुए? जवाब देना भी मैं अपनी भाई जवाब आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? चीन को बेच दिया आपने मुल्क, आप पूरा मुल्क बेच दिया, कटोरा लेके दुनिया भर में घूमते रहते हैं कि माई बाप पैसे दे दो, पैसे दे दो। शर्म नहीं आती आप लोगों? मैं आ रही हूँ सर, एक सेकंड। होगा पूरी दुनिया के अंदर
चोर उचक्के गरीब वहां से पैसा भेजते हैं पाकिस्तान, ये सारे बैठे हुए फॉरेन अकाउंट्स में पैसा भेज देते हैं अपना सारा, ना पढ़ते हैं। आप यकीन करिए पाकिस्तान में 500 अगर किताबें बिक जाएं तो बेस्ट सेलर होती है। नोबडी रीड्स एनीथिंग। किताबें वजन के हिसाब से बिकती हैं कि सोफे के साथ मैच कर दो, अरे पर्दे के साथ मैच कर दो। दिस इज अ कंट्री दैट डज नॉट रीड। इन्होंने ना अपना मजहब पढ़ा ना किसी का पढ़ा, ना इनको पता कि लाहौर किसका शहर था, ना इनको पता कि आप ननकाना साहब पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। जो है मक्का के ऊपर हुआ है तो वो पाकिस्तान में है। छोटे वाकयात हो जाते हैं, इंसिडेंट होते हैं और उसको हम कंडेम करते हैं। आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। आपने कहा कि पाकिस्तान में एक-एक करके बोलिए। हामिद और जोएब, आप एक-एक करके बोलिए। अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो आपके देश की बात मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी, दुनिया तक तो आप तब पहुंचाएंगे। एक-एक करके बोलिए। बसों के अंदर रेप हो रही हैं, गांव के अंदर रेप हो रही है। मुद्दा अल्पसंख्यकों का है हामिद, मुद्दा अल्पसंख्यकों का है हामिद। मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ, अपने देश के अल्पसंख्यकों के हालात बताइए, अपने देश के अल्पसंख्यकों के हालात बताइए। बताइए मुझे कितने संवैधानिक पदों पर गैर मुस्लिम आपने बिठा रखे हैं, बताइए जरा आप मुझे। कितने नेता हैं, कितने जनप्रतिनिधि हैं जो आपके यहाँ गैर मुस्लिम है, जो चुनकर आते हैं? अपना संविधान बताइए मुझे, क्या कहता है आपका संविधान जरा। सभी हमारे यहाँ माइनॉरिटी के लिए अलहदा से सीटें हैं प्राची जी, हमारे यहाँ तो सीट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स हैं फॉर द माइनॉरिटीज। हमारे यहाँ मिनिस्टर्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, रमेश कुमार हमारे अभी हिंदू मिनिस्टर हैं। इससे पहले हमारे जनाब वो चरण सिंह थे, इसके साथ हमारे कल्याण सिंह हैं। आप कैसी बात करती हैं? आपने शायद पता नहीं किया। मुझे सब पता है आमिर जी, आप बताएं मोदी की गवर्नमेंट में कौन सा मुसलमान मंत्री है? जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है आमिर जी। एक बिल आया था सर, आपके हिंदू ही नेता एक बिल लेकर आए थे आपके असेंबली में। मुझे बताइए जरा, एक हिंदू नेता एक बिल लेकर आए थे जो धर्म परिवर्तन के खिलाफ था। पास क्यों नहीं हुआ, लागू क्यों नहीं हुआ आपके देश में? आपके देश में लागू क्यों नहीं हुआ? आज ये तो बताइए, किसी बंद किया नहीं किया? एक मुसलमान मंत्री का नाम बता दें मोदी जी की गवर्नमेंट में, एक मुसलमान मंत्री का नाम। हामिद जी सुनिए ना, मुझे पहली बात तो आपको किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दूसरा मुझे बताइए, एक हिंदू नेता की आप बात कर रहे हैं ना, चलिए ठीक है, मैंने मान लिया आपके यहाँ हिंदू नेता है। आपके यहाँ एक हिंदू नेता धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक बिल लेकर आए, लॉ लेकर आए, पास हो गया, लेकिन लागू नहीं कर पाए अपने देश में। क्यों नहीं? वो लागू भी हो गया है, यही तो आपको पता नहीं। वो लॉ लागू भी हो गया है, वो लॉ इंप्लीमेंटेड है, उसके अगेंस्ट 4 केसेस चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। सबसे बड़ी बात यह है कि माइनॉरिटी को उसकी उम्मीद और उसके हक से ज्यादा डिजर्विंग स्टेटस दिया जाता है। आप कैसे कह रही हैं प्राची जी? मैं आपको सच बताऊं, संख्या क्यों घट रही है? मैं आपको सच बताऊं, संख्या क्यों घट रही है? पाकिस्तान में एक सियालकोट का इंसिडेंट हुआ, पाकिस्तान में एक सियालकोट का इंसिडेंट हुआ, संख्या क्यों घट रही है? पूरी कौम ने श्रीलंका से माफी मांगी। हम ऐसे लोग हैं। हामिद जी सवाल का जवाब दीजिए। अल्पसंख्यकों की जो संख्या है, जो परसेंटेज है, वो लगातार घटती क्यों जा रही है आपके देश में? भारत से तुलना करते रहते हैं ना हर बात में, भारत से तुलना करते हैं ना हर बात में। भारत में देख लीजिए, आजादी के वक्त कितने मुस्लिम थे और अब कितने मुस्लिम हैं। देखें, ये पूरा नेहरू के साथ एग्रीमेंट हुआ था। पहले 12 सालों में 80% हिंदू वापस चले गए थे। आप 60 साल पहले की तुलना ले आती हैं आज के दौर में। 60 साल पहले की नहीं ला रही मैं सर, आज ही की ला रही हूँ। मैं आज ही की लेकर आ रही हूँ, मैं आज ही की लेकर आ रही हूँ सर। आप आज जो तारिक फतेह साहब कह रहे थे कि आप झूठ, आप सिर्फ और सिर्फ झूठ में ही जीना चाहते हैं, असलियत को स्वीकार ही नहीं कर रहे। अशोक कुमार के साथ ही क्या हुआ बताइए? इतनी सारी भीड़ उसके घर पर क्यों चढ़ गई? मुझे जवाब दीजिए। बताना चाहता हूँ, रियलिटी ये है कि 1948 में जब डिवीजन हुई 1948-47 में, मुझे 30% मुस्लिम वर इन द गवर्नमेंट जॉब। बात नहीं कर रही इतिहास में क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं अगर गड़े मुर्दे उखाड़ने लगी तो फिर सवालों के जवाब नहीं बन पाएंगे। मैं फ्यूचर, मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, मैं आज की बात कर रही हूँ, मैं आज की बात कर रही हूँ। जोएब साहब सबसे ज्यादा गैर महफूज, हामिद साहब ऐसे फिजूल की बातें करेंगे तो मैं आपके जवाब नहीं ले पाऊंगी। जोएब साहब जरा आप मुझे बताएं, जोएब साहब जरा आप मुझे बताएं, अशोक कुमार के साथ क्या हुआ? हैदराबाद में इतने सारे लोग उसके घर पर कैसे चढ़ गए? ये कानून है आपके देश का? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर तो आप इसकी डिटेल जानना चाहती हैं तो मैं आपको दे देता हूँ।
लेकिन अगर मेरी आवाज के दौरान या मेरी बात के दौरान स्पीच कोई तकरीर शुरू हो जानी है तो फिर आप तकरीर पहले करवा लें, मैं बाद में बात कर लूंगा। तकरीर कोई नहीं कर रहा सर यहाँ पर। हिंदू लड़का है, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। मैंने आपके ही चैनल की प्रोड्यूसर साहिबा को जले हुए कुरान पाक की, कुरान शरीफ की वीडियो भेजी है और मैंने उनको ये साथ में बताया है कि ये उसके हाथ से ये चीज बरामद हुई है, अशोक कुमार के हाथ से। उसके बाद देखिए आपने कहा कि इतने ज्यादा लोगों ने उसके घर का गिराव किया। सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। हजारों लोग उसके घर के बाहर मौजूद थे, लेकिन कानून, आपके बताने से कोई कानून नहीं है कि आपके देश में जांच नहीं कर सकते क्या? आप बिना जांच के एफआईआर दर्ज करेंगे, उठाकर ले जाएंगे और इतनी सारी संख्या में पब्लिक पहुंच जाएगी उसके घर में? आपके बताने से साबित हो जाएगा कि उसने जला दी। सुननी नहीं है, अब आपने बात तो सुननी नहीं है तो क्या करें फिर? आप अपनी सुना लें, आप अपनी सुना, मेरी बात मुकम्मल नहीं होती और आप बीच में उसको टोकना शुरू कर देते हैं। आप बात तो कंप्लीट सुने मेरी। अशोक कुमार को पुलिस लेके गई है, जबकि जो जितने भी लोग थे वो जब उसके घर का उन्होंने घेराव किया तो वहां पे रेंजर्स और एफसी पहुंचे और पहली दफा ऐसा हुआ कि रेंजर्स और एफसी ने लाठीचार्ज करके लोगों को वहां से भगाया। उन्होंने उनके घर की हिफाजत की और आज भी पुलिस उस पूरी बिल्डिंग की हिफाजत कर रही है। चलिए, आपने अपने जवाब में मान लिया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी की इतनी हिफाजत करनी पड़ी है। तारिक जाफरी साहब की एक बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 500 किताबें सेल हो जाए तो वो बेस्ट सेलर होती हैं। मेरा दोस्त है, गूगल कर लीजिएगा, जरून अली के नाम से, पिछले 6 माह में उसकी लिखी हुई किताब का 3 लाख कॉपियां सेल हो चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर। जिस वाक्य का यहाँ पर मैं जिक्र कर रही हूँ उसकी वीडियो लगातार हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए कैसे उसकी बालकनी में चढ़ गए। आप सोचिए कि अंदर जो शख्स मौजूद होगा उसके अंदर कितना खौफ पैदा हुआ होगा, उसका जो परिवार है, उसकी जो फैमिली है, उसके अंदर कितना खौफ पैदा हुआ होगा। देखिए तस्वीर। देखिए जब वो हमारी जो मुकद्दस किताब है जिसके बेस पे पूरे का पूरा इस्लाम खड़ा है, जिसकी बेस पे हम खड़े हैं, जब उसको जला के उसकी बेहुरमती करेंगे तो यही आप आ गए उसी सोच पर, आप आ गए उसी सोच पर जिसे आप शुरुआत से डिनाई कर रहे हैं। आ गए आप उसी सोच पर जिसे आप शुरुआत से डिनाई कर रहे हैं। यानी कानून नहीं है आपके देश में, आप ऐसे ही अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती करते रहेंगे। क्या कानून है तो वो जिंदा पुलिस थाने में पहुंच गया है। कानून है तो वो जिंदा थाने में इस वक्त अभी भी खड़ा है। अगर कानून ना होता तो अब तक इस दुनिया में नहीं होता। ये कानून है। क्या कानून है? क्या कानून है जरा मुझे बताइए। जैसे आप कह रहे हैं कि आपने बताया है कि वो जो किताब है, वो जली हुई किताब अशोक कुमार के हाथ से बरामद हुई, ऐसी ही जानकारी तो ये भी है कि एक मुस्लिम महिला ने उस किताब को जलाया था। नहीं, मैंने जो कहा उसकी मैंने वीडियो प्रूफ दिया। आप जो कह रही हैं उसका कोई सबूत नहीं है। बनाया उसने, अशोक कुमार ने खुद बनाया वीडियो अपना कुरान जलाते हुए। बेवकूफ समझा हुआ आपने अशोक कुमार ने नहीं, जिसने पकड़ा है उसको पकड़ा है। आप वीडियो देख लीजिए। तारिक साहब आप हवा में बातें करते हैं, आप हवा में बातें ना किया करें, पाकिस्तान में आगे बातें किया करें। आप लोग जैसे शियाओं को मारते हैं, अहमदियों को मारते हैं, फैक्ट्स आपके पास होते नहीं और आप सिर्फ जो एक सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही हैं, आप भी तो जोएब साहब एक वीडियो के आधार पर यहाँ आकर डिफेंड करने लग गए। सर कानून की बात करिए, अल्पसंख्यकों के हक की बात करिए और उसी को लेकर मेरा डिबेट था। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, अशोक कुमार को अरेस्ट किया गया। ठीक है सर, वो उसी पर तो मेरा सवाल है, वीडियो पर मेरा सवाल है, उसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा, अशोक कुमार के घर के बाहर के तो आपने हालात देख लिए। मैं एक तस्वीर दिखा रही हूँ, एक सेकंड सिरसा जी आपको बीच में रोक रही हूँ और राणा जी आपको भी बीच में रोकूंगी। मैं एक तस्वीर दिखा रही हूँ, खचाखच भरी हुई गली नजर आ रही है, सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी देखने को मिल रही है। जो लोग हैं वो अशोक कुमार के घर पर चढ़ रहे हैं, पुलिस तो नजर नहीं आ रही मुझे। आपको नजर नहीं आ रही है? जो वीडियो मैंने भेजी है वो देखें, उसमें है अच्छा, इस वीडियो में पुलिस नजर नहीं आ रही मुझे। कमाल हो गया, आंखों से दिखता है लेकिन मानते नहीं है। बताइए इसमें पुलिस कहाँ ढूंढ पा रहे हैं क्या? पुलिस ढूंढ पा रहे हैं क्या? दिखाई थी, पुलिस ढूंढ पा रहे हैं क्या इसमें? शायद मुझे ना दिख रहा हो, आपकी स्क्रीन ही नहीं नजर आ रही जो मैंने वीडियो भेजी है। अगर शायद मुझे ना दिख पा रहा हो, अगर आप खोज कर बता दें यहाँ पर कोई पुलिसकर्मी है तो मेरे दर्शक भी देख लेंगे।
पहले आप खौफ पैदा कर दीजिए, उसके बाद लाठीचार्ज करके हटा दीजिए और फिर उसी शख्स को गिरफ्तार कर लीजिए, हिरासत में ले लीजिए जिस शख्स के खिलाफ मॉब लिंचिंग की पूरी साजिश हुई। ये है आपके देश का कानून? ऐसे आप अल्पसंख्यकों के हक की बात करेंगे? यही तो कह रहा हूँ, आप मान ही नहीं रही हैं कि ये कानून है जिसकी वजह से वो आज पुलिस स्टेशन में बंद है। अगर कानून ना होता तो वो आज शायद जिंदा भी नहीं होता। क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये क्या कहना चाह रहे हैं जोएब साहब? जोएब साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप कि आपके देश में हक है किसी को हत्या कर दीजिए आप बताया जिसकी वजह से ये काम हुआ? अब ये तो आपके रिसर्चर की आप नहीं कर सकते। कानून पर आइए, कानून की बात करिए सर। दावा तो ये भी है कि मुस्लिम महिला ने जलाया है कुरान। कैसी बात कर रहे हैं आप? जांच करिए ना। नहीं है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। जांच करिए ना। अरे मामला तो यही है, आप जांच नहीं कर रहे, आप मुद्दे को नहीं समझ रहे। मामला तो यही है कि किताब चलाई किसी और ने, कुरान चलाई किसी और ने और आरोप लगा दिया हिंदू युवक पर, चूंकि वो अल्पसंख्यक है। हम उसकी बेहरमती नहीं कर सकते। अच्छा तो सहमतियों को क्या करना? मानना सीखिए, मानना सीखिए सर, मानना सीखिए। इससे आप ही के देश की बेहतरी होगी। आंखों में आंख डालकर आप भी दुनिया के सामने खड़े हो पाएंगे। खैर सिरसा साहब। प्राची जी, मैं आपको ये पढ़ के बताना चाहता हूँ। मैं जो पढ़ रहा हूँ ये birmingham.ac.uk, जो बर्मिंघम यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट है, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे है। मैं इनको पढ़ के, वैसे इनको पढ़ के बताने का फ़र्क तो नहीं, पर मैं फिर भी आपकी जानकारी के लिए ये बताना चाहता हूँ। ये पेज नंबर 12 से मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा है the movement for solidarity of peace and their estimate that 1000 women and girls every year are abducted, forcibly converted, then married off to their abductors। ये देखिए, उनको अगवा करने वाले लोगों से उनसे शादी करते हैं। और यहाँ तक लिखा है, एक केस के बारे में बताया है कि एक दिस सेड ऑफिशियली द नंबर ऑफ दलित, ऑफिशियली मैं ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ जो पाकिस्तान ने उनको दिया। वो कहा ऑफिशियली द नंबर ऑफ दलित्स इन अप्रोक्सीमेटली आर 3,30,000 बट अकॉर्डिंग टू वाइजन रियल फिगर मे बी ओवर 2 million। द दलित्स एंड हिंदूज ऑलवेज मेक अ लार्ज पार्ट ऑफ सिंध लैंडलेस बाउंडेड लेबर, उनको बांध कर करा जाता है। हाउएवर आप सुनिए, एक केस बताया उन्होंने कि उन 2010 के अंदर एक बेटी जिसने 40,000 रुपया जिसके पिता ने देना था, $1,000। साहब इस पर चर्चा करने लगेंगे तो मेरा वक्त हमें और चाहिए होगा। मेरे पास वक्त खत्म हो गया सर। सुनिए, जल्दी से रखिए सर अपनी बात। धन्यवाद। चलिए बहुत शुक्रिया। मैं बताना चाहता हूँ कि $1,000 रुपया देना था और उन्होंने कहा कि बेटी को 14 साल, बेटी की उम्र है, जस्ट 14 years ऑफ डॉटर एब्डक्टेड, जीवती, उसका नाम जीवती फ्रॉम सिंध, द डॉटर ऑफ हिंदू बाउंडेड लेबर। जितने भी वहां पर जुल्म होते हैं ये कई रिपोर्ट्स में दर्ज हैं। वो बात अलग है कि पाकिस्तान इस बात को हमेशा डिनाई करता रहता है, जो आज भी इस डिबेट में हमें देखने को मिला, इस चर्चा में हमें देखने को मिला। कानून से परे वहां पर चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी इन तमाम चीजों को डिनाई किया जाएगा। नेशनल टेलीविजन पर आकर पूरी तरीके से झुठला दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।